बरसा है पानी। आशा है भगवान के चरित्र की और प्यास है ज्ञान गंगा की। चूंकि रामायण ज्ञान गंगा है और एक एक चौपाई महामंत्र है। आशी जगी है, प्यासी लगी है, बरसा है पानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी। मंगल भवनो अमंगल हारी, मंगल भवनो अमंगल हारी, त्रिबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। सीता सचिवो सहित लोग भाई, श्रृंगे पेड़ पूरे पहुँचे जाई। आशी जगी है, प्यासी लगी है, बरसा है पानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। तुम्हारा महामंगल हो महामंत्री। जैसा कि तुम जानते ही हो, हमारे परम मित्र प्रभु श्री राम जी का राज अभिषेक होना था। अपितु राज अभिषेक हो भी चुका होगा, क्योंकि हमें निमंत्रण आया था उनके राज अभिषेक में सम्मिलित होने के लिए। लेकिन अपने राजकार में इतने व्यस्त हो गए कि हम अपने मित्र के राज अभिषेक पर नहीं पहुंच पाए। अभी भी विलंब नहीं हुआ महामंत्री, महाराज सभी सामग्रियां एकत्रित की जाएं। हम इसी समय अयोध्या की ओर प्रस्थान करेंगे और अपने मित्र के राज अभिषेक में सम्मिलित होंगे। क्यों नहीं महाराज, आपके मित्र प्रभु श्री राम जी जो अयोध्या के राजा बनने वाले थे, आप कह रहे हैं कि राजा बन गए होंगे। हाँ हाँ, लेकिन महाराज कुछ गुप्तचरों के द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई कि जो आपके मित्र प्रभु श्री राम जी थे उनको राज्याभिषेक होना था। लेकिन महाराज, लेकिन हाँ, लेकिन क्या महामंत्री? अब वो अयोध्या के राजा नहीं हुए, उनको 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया। ये क्या कह रहे हो? प्रभु श्री राम जी, भाई लखनलाल जी और माता जानकी जी इसी ओर आ रहे हैं। क्या कह रहे हो? हाँ महाराज। प्रभु श्री राम जी, मैया जानकी, अनुज लक्ष्मण हमारी नगर की ओर आ रहे हैं। हाँ महाराज। हमारे राज्य सीमा के अंतर्गत आ चुके हैं। अरे तो फिर महामंत्री विलंब किस बात का? अरे सुंदर साथी, अरे सुंदर वह भेंट को सुसज्जित किया जाए। हम स्वयं प्रभु श्री राम जी का स्वागत करने के लिए अपने इस राज सीमा के अंतर्गत चलेंगे। सुंदर भेंट को लाया जाए। लिए फल मूल भेंट भर भारा, मिलन चल वही रसिया पारा। लिए फल मूले भेंट भरी भारा, मिलन चले वही रसिया पारा। करितांड बतो भेंट धरी आगे, करितांड बतो भेंट धरी आगे। प्रभु पे लोकतो अति अनुरागे, प्रभु पे लोकत अति अनुरागे।
हे और तात, हमारे पवन बुंदेली यूट्यूब चैनल आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं और बुंदेली मिक्स प्रोग्राम और बुंदेली लोक दर्शन यूट्यूब चैनल वालों की ओर से भी 21 पुष्प मुद्राएं समर्पित हैं। धन्यवाद। हे तात निषाद राज जी, भगवान आप अपनी कुशलता को कहें, आप पूरे परिवार के सहित कुशलता से तो है ना? हे मेरे महाप्रभु, आज आप मेरी कुशलता पूछ रहे हैं, मैं क्या कहूं? मैं तो बस केवल यही कहूंगा, नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयहु भाग भाजन जन लेखे। हे मेरे महाप्रभु, आज ये निषाद राज आपके चरण कमलों के दर्शन करके सभी प्रकार की उसकी कुशलता हो गई है। देव धरण धन धाम तुम्हारा, मैं जननीचो सहित परवारा। हे मेरे महाप्रभु, ये जो कुछ भी मेरा है सब कुछ आपका ही तो है। अरे यहाँ तक कि मैं और मेरा पूरा परिवार आपका तुच्छ सेवक है। बस आपसे बस केवल यही चाहता हूं, जिस प्रकार से आज आपने मुझे दर्शन देकर के मुझे बड़भागी किया है, उसी प्रकार से आप मेरे नगर को चलें, मेरे नगर को भी धन्य करें। मैं केवल आपसे यही चाहता हूं। पर इस समय तुम तो हमें देख ही रहे हो, हम माता पिता की आज्ञा को मान करके 14 वर्षों के लिए इन्हीं वनों में आए हैं। जब तक मैं 14 वर्ष की अवधि पूरी नहीं कर लेता, तब तक किसी भी नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। मैं तो केवल इस वन में ही रहूंगा। हे मेरे महाप्रभु, यदि आप 14 वर्षों तक नगर में नहीं जा सकते तो इसी में देखिए ना, इसी वन में एक स्थान है, ये सुरसुगा नामक वृक्ष है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसी वृक्ष के नीचे आपकी सुंदर सारथी अपितु आपके रहने के लिए उत्तम स्थान को सुसज्जित कर दूं। क्यों नहीं, तुम ऐसा ही करो। अवश्य ही प्रभु, आइए मैं सुंदर साथी को बिछाई दे रहा हूं यहाँ पर। और देखिए, विशेष सहयोग जल विहार कमेटी के लिए आदरणीय श्री SK राठौर, सन ऑफ श्री विनोद राठौर, के रियाजा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक, आपकी ओर से जल विहार कमेटी को 40,000 रुपए का सहयोग प्रदान किया गया है और 100 पुष्प मुद्राएं भगवान की मंगलमय आरती में भी प्रदान है आपकी ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, महाराज गोह ने नगर के बाहर ही एक सिंसुपा वृक्ष लगा था, उसी के नीचे पत्तों और कुसाओं की साथरी बनाई, यानी चटाई बनाई। गोह सवारी साथरी डसाई, कुश किस लय में मृदुल सुहाई। पत्तों और कुशाओं की साथरी बनाई, अब भगवान ने उसी में शयन किया। आज सीय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई, शयन कीन रघुवंश मणि पाय पलोटत भाई। राम जी शयन करने लगे और भैया लक्ष्मण भगवान के पैर दबाने लगे। उठे लखन प्रभु सोबत जाली, कही सच वही सोबन मृदुबानी। भैया लक्ष्मण जी ने आदेश दिया कि आप भी सोइए, चूंकि लक्ष्मण जी तो सोते नहीं है। अब देखिए, महाराज गोह का ध्यान राम जी की ओर गया, जो महलों में मखमल में सोया करते थे। आज वही प्रभु श्री राम पत्तों और कुशाओं के ऊपर सो रहे हैं। जहां ऐसा महाराज गोह ने देखा तो हृदय भर गया और लक्ष्मण जी से सहज में पूछने लगे। हे विधाता, आज मैं ये क्या देख रहा हूं? आज प्रभु श्री राम जी मातेश्वरी जानकी सहित इस वन प्रखंड में भ्रमण कर रहे हैं। अरे
महाराज दशरथ का तो भवन स्वभाव से ही सुंदर है। अरे जिसको वह इंद्रलोक का इंद्रासन और वह सुरलोक भी महाराज दशरथ के भवन की शोभावान नहीं कर सकते, जहां पर मणियों के द्वारा सुसज्जित रचित वो चौबारे हैं। मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि रति के पति कामदेव ने अरे अपने हाथों से सवारा हो, जहां पर मेरे प्रभु श्री राम जी मैया जानकी सहित अरे शयन करने के लिए अनेक वस्त्र होते थे, ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए गद्दे, तकिया इत्यादि दूध के फेन के समान निर्मल और कोमल वस्त्र जहां पर मेरे प्रभु श्री राम जी शयन किया करते थे। और रति के पति कामदेव के गर्भ का हरण किया करते थे। आज वही प्रभु श्री राम जी इन पत्तों और कुशाओं की सैया पर शयन कर रहे हैं। नहीं नहीं विधाता, अरे यह दृश्य देखने से पहले यह निषाद के नेत्र अंधे क्यों नहीं हो गए? इस निषाद के प्राण क्यों नहीं निकल गए? अरे जिस समय मेरी दृष्टि माता जानकी की ओर जाती है तो क्या देखता हूं? अरे जिनके पिता ही स्वयं महाराज जनक हो, अरे जिनके ससुर स्वयं देवराज इंद्र के मित्र हो, जिनके पति स्वयं प्रभु श्री राम जी हो, आज वही मैया जानकी इन पत्तों और कुशाओं की सैया पर शयन कर रहे हैं। नहीं नहीं विधाता, क्या ये लोग, क्या मैया जानकी और राम जी वन की योग्य है? श्री रघुवीर की कानन जोगो सत्य कहते हैं लोग, कर्म प्रधान सत्य कहे लोग, कर्म ही प्रधान है, लोग सत्य ही कहते हैं। लेकिन महारानी कैकेयी, ये तूने ठीक नहीं किया है। कैकेयी नंदन मंदमती कठिन कुटिल पणकीन, जय रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। अरे तूने तो प्रभु श्री राम जी मैया जानकी को सुख के अवसर पर तूने दुख दिया है, यह तूने ठीक नहीं किया। अरे महारानी कैकेयी, तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष में वह कुल्हाड़ी बनकर के जन्म लिया है, जिसने तेरी कुबुद्धि ने तूने संसार को, सारे संसार को दुखी कर दिया है, सारे संसार को दुखी कर दिया है। भैया लक्ष्मण, आप ही मेरे इस मोह को दूर करें। बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विरागो भगति रस सानी। ज्ञान और वैराग्य से लक्ष्मण जी ने महाराज गोह के मोह को दूर किया। तदनुसार राज्य भैया लक्ष्मण, तुम व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो। इस संसार में जो भी व्यक्ति आया है, या मैं यूं कह दूं कि ये पूरा संसार एक मोह निशा के रूप में है। अगर कोई व्यक्ति सोता है, वो सोते वक्त अगर स्वप्न में वो राजा बन जाता है, और वो राजा बनने के बाद इतना मन मुग्ध हो जाता है, और कोई व्यक्ति जो भिखारी हुआ करता है वो राजा बन जाए और राजा कोई भिखारी हो जाए। जब वो व्यक्ति जागता है तो राजा राजा होता है और भिखारी भिखारी होता है। इस संसार में जीवन मरण हमारा तुम्हारा ये सब मोह है। काऊ न को सुकुर दर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस संसार में कोई किसी को दुख और ना इस संसार में कोई किसी को सुख दे सकता है। ये सब विधाता के हाथ में है। अपने इस चिंता को व्यर्थ ही आप कर्म किंदन में बहा रहे हैं। आप इस चीज को समझें, आप समझदार हैं। कहते राम गुण भाव
घुन सारा। हाँ सोनू भैया ये वाला बनाओ। अरे देखिए ना लक्ष्मण जी, जागे जग मंग